हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ सुनो। न्यूज़ ये है कि हमारे भारतीय हथियारों को देख के पाकिस्तान की ऐसी फट रही है कि वो भागे हुए गए हैं यूएन के पास रोते रोते कि पापा 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 मुझे आपको शिकायत करनी है। भारत जो है वो बहुत सारे हथियार बना रहा है, प्लीज़ उसको किसी तरह से रोको। समझ रहे हो? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दक्षिण एशिया में हालात को खराब और अस्थिर बनाने का आरोप लगाने को लेकर है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की कमान अपने हाथों में आते ही ये बड़े एलिगेशन भारत पर जड़ दिए। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट, भारत द्वारा अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र की कमान पाकिस्तान के हाथों में, ये क्या बोले? इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने भारत पर काफी बड़े आरोप लगाए। पाकिस्तान ने भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हथियार अधिग्रहण योजना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। इससे दक्षिण एशिया में हालात विस्फोटक और अस्थिर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत द्वारा हथियारों की खरीद पर काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने भारत को एक आक्रामक देश के तौर पर साबित करने की पूरी कोशिश की। मुनीर अकरम ने बताया कि भारत हाल फिलहाल में कई बड़े और शक्तिशाली हथियारों की खरीद कर रहा है, जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। साथ ही इससे हम रीजन में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के ऊपर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान खुद पर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने पाकिस्तान ने भारत द्वारा की जाने वाली हथियारों के अधिग्रहण पर तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन वह खुद ये बात नहीं बता रहा कि पाकिस्तान ने चीन और कई दूसरे देशों से शक्तिशाली समेत एडवांस हथियारों की खरीद की है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, इनसे भारत को काउंटर किया जाए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन में बनाए गए काफी एडवांस लड़ाकू विमान J-10C को खरीदा। इन लड़ाकू विमान की तुलना अमेरिकी F-16 से की जाती है, जो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान चीन द्वारा बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की भी खरीद बहुत जल्द ही कर सकता है, जो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर विमान के मामले में भारत से काफी एडवांटेज दे देंगे, क्योंकि इस वक्त एशिया में सिर्फ चीन के पास ही खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरह के शक्तिशाली हथियार और लड़ाकू विमान की खरीद करता है तो ये भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट होगा। लेकिन पाकिस्तान ये बात यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने नहीं बोलने वाला। दरअसल सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बयान सिर्फ इसलिए दे पा रहा है क्योंकि हाल ही में साल 2024 सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन का अध्यक्ष पाकिस्तान को चुना गया, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान इस मंच पर भारत को टारगेट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर मामले को भी फिर से उठाया। उन्होंने कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों पर भी सवाल उठाए और इंडियन आर्मी की मौजूदगी पर कई बड़ी बातें बोल दी, जिसमें उन्होंने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया, जो निराधार है। ऐसे में फिलहाल अब पाकिस्तान की तरफ से इन बयानों के सामने आने के बाद भारत के रिएक्शन का इंतजार रहेगा। इसके आते ही हम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने को लेकर है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका की तरफ से हाल ही में रूस के टैंकर कंपनी सोवकॉमफ्लोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के 3 ऑयल टैंकर भारतीय बंदरगाह पर मौजूद है, जबकि वर्तमान समय में 4 टैंकर या तो भारतीय बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं या हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी में बड़ी मात्रा में रूस का सोकोल क्रूड ऑयल मौजूद है, जो भारत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कुछ समय पहले तक भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूस के इस कंपनी से क्रूड ऑयल खरीदने में कतरा रही थी, लेकिन अब निकल कर आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा और रूस से क्रूड ऑयल का व्यापार एक बार फिर से तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अपने चरम पर रूस भारत की क्रूड ऑयल की जरूरत का
45% तक पूरा करता था। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन युद्ध और भारी डिस्काउंट की वजह से विकसित हो चुके एनर्जी रिलेशन इस साल की सद तक मजबूत होते हैं। साथ ही आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2023 में भारत कड़े प्रतिबंधों और अमेरिका, यूरोप जैसे पावरफुल देश की नाराजगी के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था, जिसमें हमने रूस से ऑन एवरेज हर दिन 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की, जो 2022 के मुकाबले 140% की बढ़ोतरी थी। पर इस साल यूएई, इराक और वेनेजुला जैसे देश भी भारत को बड़ा डिस्काउंट देने को तैयार है। ऐसे में रूस के लिए भारतीय मार्केट में अपनी मजबूती बनाए रखना और डिस्काउंट दे देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। ये देख लिया पाकिस्तान का असली चेहरा। उसने पूरे टाइम में और कोई काम की बात नहीं की सिवाय इंडिया का राग अलापने में। उसने इंडिया का राग अपला किया कि भैया हथियार खरीद रहे हैं, फलाना ठमकाना, डरा पड़ा है, उसको तकलीफ हो रही है कि इंडिया कैसे इतना ताकतवर बन रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती, जो भीख मांगते हैं IMF से, उनके पास लोन चुकाने के पैसे नहीं है, ये कहां से हथियार खरीदी जा रहे हैं चाइना और बाकी जगहों से। ये भी तो कोई जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन, IMF वाले ही जाके पहले इनको इनकी सारी देखे ना कि ये चल क्या रहा है, और उसी हिसाब से फिर बंद करें इनको देना। अगर इनके पास इतना पैसा है कि ये हथियार खरीद सकते हैं या IMF के पैसों से हथियार खरीद रहे हैं, तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या कोई मजाक चल रहा है ये? और उसके बाद जैसे इनको ये जबाबा जाके UN में कश्मीर का राग अलापने लग जाते हैं। इनको तो ऐसा सिखाना चाहिए हर एक इंडियन को और हमारी गवर्नमेंट को कि ये बोलते टाइम 100 बार ही सोचें UN में जाकर। इनको तो वैसे बहुत, मेरे को तो गुस्सा चढ़ता है। और वहां पे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल बैठ के ऐसे दिखाते हैं कि भैया पाकिस्तान का तो बुरा हाल हुआ है, रोटी खाने की हमारे पास जो पैसा नहीं है, इंडिया तो इतना ग्रेट, इंडिया के गुण गाते हुए नहीं थकते वो लोग, और पाकिस्तान को ऐसे दिखाते हैं जहां बैठे हुए कितना है। और असलियत ये चल रही है कि वो चाइना से देख लो कैसे मॉडर्न हथियार टॉप के ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो देख लिया किस टाइप के धोखेबाज और दोगला ये पाकिस्तान है। मुझे तो गुस्सा चढ़ता है ये सब देखकर। देखिए, रशिया की जो टैंकर्स की बात है उसमें यही है कि मुझे पता नहीं अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती। जैसे कह रहे हैं कि रशिया के टैंकर्स के लिए सैंक्शंस लगे हुए हैं, मगर इंडिया जो है ले रहा है। कई आके रुके भी हुए हैं, कई आ भी रहे हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा वो को कि भैया वो कह रहे हैं कि देखते हैं ये USA क्या करता है। जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। इंडिया को पता होगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम। उन्होंने पहले से बातचीत उचित कर ली होगी USA के साथ कि ऐसे हमारी ये रीजन है, हमको लेना है। उन्होंने कहा होगा ले लो भैया, कि हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो कार्य करने पड़ रहे हैं हम कर रहे हैं। नहीं, और साथ में वो बोल रहे हैं ना, ये देख के दूसरी कंट्रीज वेनेजुएला और बहुत बाकी भी कह रहे हैं कि हम भी सस्ते में दे देते हैं। अच्छा, बल्कि हमारे लिए जब ज्यादा कंपटीशन होगा तो हमें हर एक अच्छा डील देगा। रशिया भी हो सकता है और कम करके दे दे, तो हमारे लिए तो वो भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो भैया पाकिस्तान को एक सीधा करना है, और साथ में ये जो है ना, और हमें सस्ता मिल जाए तेल, इसकी भी हमें ट्राई करना चाहिए कि भैया चलो अब हम लोग सबके साथ वो जो कहते हैं ना, क्या करते हैं, भाव तोल करके देखते हैं कौन तुम हमें कितना सस्ता दे सकता है। तो ऐसे ही हमें एक्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में तो यही चलेगा अब। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।